आज ही मनी इन द बैंक बने ड्रू मैकइंटायर और आज ही कैश इन किया और हार भी गए। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ चलिए देखते हैं आज के वीडियो में इन डिटेल। तो सबसे पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है डेमन प्रीस्ट वर्सेस सेथ रॉलिंस और स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सेथ रॉलिंस का एंट्रेंस देखने को मिलता है, उसके बाद डेमन प्रीस्ट का, और दोनों आते ही अपना मारधाड़ स्टार्ट कर देते हैं। बट गाइस आपको एक बात बता दूं कि 1 घंटे से सीएम पंक रिंग के अंदर बैठे हुए थे और वो सही मौके का वेट कर रहे थे कि कब वो डेमन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के मैच में जाके इंटरफेयर करे। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो सीएम पंक 1 घंटे तक रिंग के अंदर बैठे रहे बिना कुछ आवाज किए। तो इस मैच में स्टार्टिंग से ही डेमन प्रीस्ट डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए सेथ रॉलिंस, और जब ये मैच हो रहा था उसके बीच में ही अंडरटेकर का चैंट भी सुनाई दे रहा था। पता नहीं लोग अंडरटेकर का चैंट क्यों कर रहे थे इस मैच के टाइम। अगर आपको याद होगा कि अंडरटेकर वर्सेस एचबीके का मैच हुआ था रेसलमेनिया 25 में, वैसा सेम सिनेरियो रहा इस मैच में भी, और दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर ही रहे होते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे डीन एम्ब्रोज को भी मेंशन किया गया था और दोनों का मैच चल ही रहा होता है। ऐसा 2 या 3 बार देखने को मिला कि डेमन प्रीस्ट पिन करने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, बट हमेशा ही सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। वैसे गाइस अगर मैं आपको लास्ट एंडिंग बोलूं तो लास्ट एंडिंग देख के तो मजा ही आ गया इस मैच में। जैसा कि हम लोग को सबको पता था कि इस मैच के एंडिंग में क्या होने वाला है, सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर आने वाले, वैसा सेम ही हुआ। हमें दिखते है कि ड्रू मैकइंटायर अपना ब्रीफकेस लेके आ रहे होते हैं रिंग के साइड, और जैसे ही ड्रू मैकइंटायर आते हैं वो इतने हड़बड़ में थे कि वो कुछ सोचे ही नहीं और बोले कि मुझे कैश इन करना है अपना मनी इन द बैंक। भले ही ये मैच डेमन प्रीस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच हो रहा था, बट अब वो ट्रिपल थ्रेट मैच बन चुका था और ड्रू मैकइंटायर आते ही सबसे पहले सेथ रॉलिंस पे अटैक करते, वो भी डेंजरस वाला। ड्रू मैकइंटायर सबको डोमिनेट कर ही रहे होते हैं, उसके बीच में ही हमें सीएम पंक दिखते हैं रिंग के नीचे से, और सबसे पहले सीएम पंक आते ही स्कॉटिश वॉरियर पे अटैक करते हैं और फिर सीएम पंक अपने दुश्मन यानी कि ड्रू मैकइंटायर पे डेंजरस वाला अटैक करने लगते हैं चेयर से। और जैसा कि ड्रू मैकइंटायर सीएम पंक को मारे थे वैसे ही सीएम पंक बुरी तरह से मार रहे थे ड्रू मैकइंटायर को। वो कुछ देख भी नहीं रहे थे कि उन्हें चोट लग रहा है। आप ऐसे समझो कि सीएम पंक ने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख दिया स्कॉटिश वॉरियर को। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आता है कि ड्रू मैकइंटायर हिल भी नहीं पा रहे थे वहाँ से। जब सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर पे अटैक कर रहे होते उसके बाद उनका नजर जाता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे, और सीएम पंक बिना कुछ सोचे उस चैंपियनशिप को उठा के उस पे अटैक करने लगते हैं। ड्रू मैकइंटायर को और भी ज्यादा चोट लगा था इससे, और इन्हीं सब का फायदा उठा लेते हैं डेमन प्रीस्ट, और डेमन प्रीस्ट वहाँ पे आके ड्रू मैकइंटायर पे चॉक स्लैम लगाते हैं। चॉक स्लैम लगाने के बाद ड्रू मैकइंटायर तो हिल ही नहीं पा रहे थे, उसके बाद ही उन्हें पिन कर देते हैं और टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। तो गाइस फिर से ड्रू मैकइंटायर का सपना चूर चूर हो गया सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक के वजह से। जैसा कि हमें रेसलमेनिया 40 में भी देखने को मिला था कि सीएम पंक की वजह से ड्रू मैकइंटायर मैच में हार गए और फाइनली फिर उसी बंदे के वजह से यानी कि सीएम पंक के वजह से ड्रू मैकइंटायर हार गए, उनका ड्रीम ही चूर हो गया। ड्रू मैकइंटायर के साथ तो फिल्म देखने को मिला ही मिला, बल्कि सेथ रॉलिंस का भी फिल्म देखने को मिला सीएम पंक के साथ। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच थोड़ा बहुत बहस भी हो जाता है। वैसे गाइस ये मैच इंटरेस्टिंग था, बट सबसे ज्यादा बुरा लगता है ड्रू मैकइंटायर के लिए। तो आप लोगों को ये मैच कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।